हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ, भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक ब्राह्मण थे और उसका बेचारा के 5 गो बेटी थे। अब 5 गो लड़की थे और रोज बेचारा गामे घरे घरे पूजा करते थे। अब भगवान के भी, भोलेनाथ के, अब गणपति बप्पा के दुल्हन की भी पूजा करते थे। बाकी तैयो बेचारा के खाने के नहीं मिलता था, बहुत गरीब थे। एक दिन के बात हुआ कि शंकर जी और नंदी महाराज दोनों जा रहे हैं और संग में पार्वती माता हैं। तो देख रहे हैं कि ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं मंदिर में। तो नंदी बोलते हैं कि प्रभु, सबको आप तो दयालु हैं, दया करते हैं। बाकी आप 12 साल से ब्राह्मण इतना पूजा कर रहे हैं, भगवान उनको आप प्रभु 5 गो बेटी दे दिए हैं। आप 5 गो में भी प्रभु आप उनको खाने तक भी ठिकाना नहीं है। जब इनको पर क्यों दया नहीं करते हैं? सब पर के तो आप तो दयालु हैं, दत्तादानी हैं, पूरा के सब कुछ चमत्कार दिखाते हैं। ये ब्राह्मण इतना मन चित लगा के पूजा करते हैं प्रभु, और बेचारा घरे घर भी पूजा करता है, बाकी इसका कुछ भी नहीं मिलता है। जिसका क्यों नहीं दया करते हैं? माता पार्वती बोलते हैं कि हाँ प्रभु, स्वामी क्यों नहीं भक्त इतना पुजारी है ब्राह्मण, बाकी आप काहे ने पूजा अथी करते हैं, इस कर दया क्यों नहीं कृपा बरसाते हैं? नंदी महाराज के बोलते हैं भोलेनाथ की, तो नंदी जाओ आप ही खुद से मदद करो। नंदी तो बेचारा चकित हो जाता है कि प्रभु हम कैसे अथी मदद करेंगे। तो बोलते हैं हाँ नंदी तू मदद करो जाके। बोलते हैं कि उसका लड़का नहीं है ना ब्राह्मण के, 5 पुत्री है ना, उसका जाके अब लड़का के रूप में मदद करो। बोलते हैं कि ऐसा बात, तक कि हाँ। अब शंकर जी को बात है, उनको प्रभु के तो दया मन नहीं है नंदी महाराज के। तब वहाँ से नंदी महाराज अपना ब्राह्मण के यहाँ एक लड़के के रूप में आ जाते हैं। जो लड़के के रूप में आ जाते हैं तो बोलते हैं कि पिताजी जी आपके यहाँ हम रहेंगे। देखिए ना, मेरा कोई नहीं माँ है, नहीं बाप है, कोई नहीं है इस दुनिया में, कहाँ जाए, आप मेरा रख लीजिए। ओ ब्राह्मण बोलते हैं कि आप कहाँ से आए हो, जे किसका पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं? मेरा तो ऐसी ही 5 गो बेटी है, आपको ऐसे ही मेरा खाने तक मिलता है नहीं, कैसे कैसे करके हम गुजर कर रहे हैं, अब आपको हम कहाँ से रखेंगे? वो बोलते हैं नंदी महाराज कि देखिए पिताजी, आप जो खाइएगा जे हम खाएंगे, आप जहाँ भी पूजा करने जाएंगे आपको संग हम जाएंगे, मेरा रख लीजिए, मेरा ले चलिए पिताजी। जे आप जो खाइएगा आपसे हम कुछ की जिद नहीं करेंगे कि हाँ हमको कुछ भी ला के दीजिए, से रख तो लीजिए। वो बेचारा ब्राह्मण दिलदारू थे, मोह ममता में कि ठीक है भाई, उसका लड़की भी है, पाछुन बोल रहे हैं पिताजी रख लीजिए, मेरा भाई नहीं है, राखी बांधे लेकर भाई हो जाएंगे, इसका रख लीजिए पिताजी, मेरा भाई रख लेंगे। जय बोलते हैं ठीक है। सभी लड़की के पुत्री के वचन मान के और ब्राह्मण रख लेते हैं। जो ब्राह्मण रख लेते हैं और बाद में फिर क्या होता है कि बहुत भारी नगर है, ये है बहुत भारी बस्ती है। तो रानी के हार भुला गया था, जो हार भुला गया था, अब बेचारा वैसे ही अपने पिता के साथ में जो पूजा कराने जा रहे हैं, तो पूरा ढोला पिटा दिया कि भाई रे, जो हार कोई खोज देगा उसका आधा राज और आधा पाठ हम बांट देंगे, और जो चाहे फल हम दे देंगे, जो मांगेगा जे हम देंगे। बेचारा पूजा करते 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 उस सीख गए, पूजा कराने जा रहे हैं। उसका पिताजी दूसरे नगर में और वो दूसरे नगर में।
वो बोलते हैं नंदी महाराज ब्राह्मण से कि क्या चीज़ के ढोला पिटाया है। राजा साहेब से हम भी जरा सुने। तब बोलते हैं कि देखिए, ये ढोला पिटाया है कि मेरा रानी के बहुत सुंदर हार था, बहुत वैसा राजमहल में किसी को हार नहीं है नगर में, वैसा मेरा रानी के हार है। अब मेरा रानी के हार भुला गया है, और जो हार खोज देगा उसी को हम आधा राज आधा पाट बांट देंगे, और जो मन फल चित फल मांगेंगे उसी को हम जो चाहेंगे जे हम देंगे। तो ऐसा बात है। ताकि हाँ, उतना बेचारा सुन के और वो अपना घर पिता के साथ, पिता अपना घर गए और वो भी शाम हुआ चली गए। भोलेनाथ के जो अब जो नंदी महाराज है ये हैं तो दया अगम जानने जाने वाले है ये हैं, तो नहीं कैसे जानेंगे। रानी के हार थे तो खुट्टी में टांगल थे, और खुट्टी में टांगल थे तो चील उड़ते उड़ते आया, और चील हार लेके और जाके पेड़ के एगो बेल के गाछ है उसी बेल पर जाके गिरा दिया। अब गिरा दिया वही बेल पर हार टंगे है। और बाद में फिर बिहान हुआ, नंदी महाराज तो जान ही रहे हैं कि रानी के हार कहाँ है। फिर आके बोलते हैं कि राजा साहेब जो आपको हार कोई नहीं चुराया है, जे रानी घूमने के कन्हू नहीं न जाते हैं तक नहीं, तो रानी बगीचा में गए थे न घूमने, जे अपना बहुत भारी बगीचा है ना आपका, तो फुलवाड़ी है और उसी में से फूल तोड़ते हैं, भगवान की पूजा करते हैं ना रानी साहेब। तक हाँ, बोलते हैं कि राजा साहेब आपको हार है, जे देखिए बगीचे में जाके गिरल है, एक बेल के गाछ है उसी पर गिर गया है। जे वो बोलते हैं कि पूरा हम नगर में बगीचा में हम पूरा छपवा मारे हैं, पूरा ढूंढवा दिए हैं, खोजवा दिए हैं, से नहीं हार है नहीं। बोलते हैं नहीं, यहाँ हार नहीं है, और जो नहीं मिलेगा राजा के बात है, बोल रहा है नहीं मिलेगा जो हार तो आपको हम गभाड़ा भरवा देंगे। बोलते हैं ठीक है राजा साहब, गभाड़ा भरवा दीजिएगा। नंदी महाराज बोल रहे हैं कि ठीक है राजा साहब, गभाड़ा भरवा दीजिएगा, बाकी मेरे कहने पर कम से कम एक बार भी आप बगीचा में खोज लीजिए, देख लीजिए, से चलिए मेरे साथ। बोलते हैं ठीक है। अपना लौड़ी दाई के भेज देते हैं राजा साहेब नौकर चाकर के, बोलते हैं कि जाओ इसका पंडित के साथ है, जाके बगीचा में जाओ, साथे खोजोगल। खोजते 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 देखते हैं बगीचा में बेल के गाछ है, उसी पर हार टंगे हैं। उसका नौकर लाके देते हैं कि राजा साहेब सही, जो बेल के गाछ है उसी पर फुलवाड़ी में हार टंगे हैं। बोलते हैं कि ऐसा बात है, तो कि हाँ। और राजा तो चकित हो रहा है कि अरे सब खोज के थक गया, आई हार घर में था, रानी कन्हू जाती है भी नहीं, ये हार गया कैसे। रानी बोलती है कि राजा साहेब हम रात के समय में हम फुलवाड़ी में घूमने गए थे, इसी के कारण मेरा हार कैसे गिर गया है। बोलते हैं ऐसा बात था। हाँ। अब ब्राह्मण अब के पूछ रहे हैं कि बाबू आपको क्या चाहिए। जे आधा राज आधा पाट ले लीजिए, जो आप जो मन फल मांगे थे ना, आपको जे चाहिए जे आप बोलिए, हम पूरा करेंगे। ब्राह्मण बोलते हैं, नंदी महाराज हैं तो बोलते हैं कि राजा साहेब हम मांगेंगे, जे आप दे दीजिएगा। तो बोलते हैं हाँ हम ज़रूर देंगे, तब पहले करार कीजिए 3 बार। बोलते हैं हाँ हम देंगे, अब करार किए, हम मेरा वचन खाली नहीं जाएंगे। तो बोलते हैं ऐसा बात। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं राजा साहेब मेरा 5 ठो बहन है, अपना लड़का से शादी कर दीजिए 5 बहन के मेरा। बोलते हैं आप ये क्या मांग लिए। तो बोलते हैं राजा साहेब आपसे पहले हम करार किए हैं, आप मेरा वचन दिए हैं। तो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम राजा हैं आप ब्राह्मण हैं। 5 बहन के अब पूरा धूमधाम से शादी रचा देते हैं। और जितना दिन ब्राह्मण
वो बेचारा नंदी महाराज रहे जहाँ पूरा 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बन गया, पूरा जीवन में खुशी खुशी पूरा एकदम पूरा बीतने लगा। जब बीतने लगा या पाछू बहन के शादी हो गया, तीसरे दिन विदाई के लिए आए, नंदी महाराज के बोलते हैं कि भैया जी ये तो बताइए, इतना चमत्कार, बहन पूछ रही है कि भैया इतना चमत्कार कभी नहीं हुआ था, आप कौन है भैया? आप हम नहीं मान सकते हैं कि मेरा आप भाई हैं, कोई मनुष्य है, से बताइए सच्चाई। बोलते हैं कि नहीं बहन, जैसे हैं जैसे आप रहिए, आपको जीवन में खुशी मिल गया ना, तक कि हाँ भैया आपको आशीर्वाद से मेरा जीवन में खुशी भाई रहे। तो ऐसा जे राखी के दिन आ गया, राखी के दिन आ गया तो बोलते हैं कि बहन सब आ गई राखी बांधने पाँचों। जो राखी बांधे आई है तो बोलते हैं कि भैया अपना हाथ बढ़ाइए। और नंदी महाराज बोल रहे हैं कि हाथ तो है, बाकी हाथ में हम राखी नहीं बंधाएंगे, मेरा पैर में बांध दीजिए जे। तब बोलते हैं कि भैया पैर में कैसे बांधेंगे राखी, सभी को हाथ में बंधाता है, बाकी आपको पैर में बांधेंगे तो नहीं। मेरा जो भाई बहन मानता थी भाई मानते हैं तो मेरा पैर में राखी बांध दीजिए। नंदी महाराज के पैर में राखी बांध देती है और जो बनता है नंदी महाराज अपना भोलेनाथ के सुमरन करते हैं और जो बनता है देख के बहन के पाछुन के विदा कर देते हैं, विदा कर देते हैं। अब देखते हैं यूँ भी अब कुछ के कमी नहीं रहा ब्राह्मण के यहाँ भी। अब ब्राह्मण से बोलते हैं कि पिताजी अब यहाँ से मेरा जाना होगा, जब यहाँ से हम चली जाएंगे। बोलते हैं नहीं, आप तो बेटा रहे तो ऐसा कि आप चमत्कार दिखा दिए, ऐसा कोई बेटा नहीं किया जैसा आप कर दिया। ऐसे आप कौन है बेटा, मेरा खुल के बताइए। बेचारा नंदी महाराज रहते हैं अपना रूप में आ जाते हैं, जो अपना रूप में आ जाते हैं ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मणी दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं कि धन्य हो भोलेनाथ कि मेरा ऊपर कितना कृपा बरसाए है। कैसे कहते हैं कि भोलेनाथ इस दुनिया में किसी को मदद नहीं करते हैं। भोलेनाथ जिसका जो दिल से पूजा करते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी हो, ज़रूर उनको मदद करते हैं, दयालु हैं। जाके ओकर बाद में चरण पर गिर जाते हैं ब्राह्मण भी और ब्राह्मणी भी बेचारी गिर जाती है। बोलते हैं कि प्रभु आप बेटा के रूप में मेरा नंदी महाराज के आप भेज दिए, आप यही बहुत मेरा दयालु किए भोलेनाथ। हर हर महा